हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज मैं फिर आया हूँ अपना न्यू ब्लॉग पे और टॉपिक बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर देखिए। चलिए मैं आज आपका अपना ब्लॉग चालू करता हूँ। और बात ऐसे है, मेरे पास कई लोग मैसेज करते हैं कि बाबा आप मेरे को भी अपने कंपनी में बुला लीजिए, एक वीज़ा भेज दीजिए। तो भाई ऐसा संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पावर नहीं है। मैं स्मार्ट वर्क नहीं करता हूँ, 24 घंटे एसी में रह के और ऑफिस में बैठ के काम नहीं करता हूँ कि मैं आपके लिए वीज़ा इशू कर सकता हूँ। मैं फील्ड में काम करता हूँ, फील्ड से जुड़ा हुआ एक कर्मचारी हूँ और एक टेक्नीशियन हूँ, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वीज़ा कौन भेजता है, वीज़ा कैसे भेजा जाता है, उसका प्रोसेस क्या है। चलिए मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, वीज़ा वही आदमी भेजता है जो ऑफिस में से रिलेटेड जॉब करता हो और एचआर से कंसल्टेंट हो, कंपनी के पीआरओ से कंसल्टेंट हो, तो आपके बारे में बात करके आपका वीज़ा इशू करके आपके लिए भेज सकता है। पर मैं रहता हूँ फील्ड में, फील्ड का काम करता हूँ। फील्ड से जुड़ी कुछ बातें मुझसे पूछना चाहते हो, मैं आपसे आप मुझसे पूछो, मैं आपको बता सकता हूँ। पर वीज़ा के लेकर मेरे से मैसेज मत करो भाई, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, मना कर रही हूँ, मेरे बस ये नहीं है। हाँ, मैं आपको अच्छा सा एक सीधा सा प्रोसेस बता सकता हूँ जिसके माध्यम से आप यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छी सी कंपनी में जॉब पा सकते हैं, अच्छी सी फैसिलिटी आप भी ले सकते हैं। तो आपको तो वो करना नहीं है, आपको तो बस सीधे सीधे घर पर बैठे रहना है, यहाँ से वीज़ा भेज दें, आप चले आए। ऐसा नहीं हो पाएगा भाई। वो वीज़ा जानते हो कौन भेजता है? जो छोटी सी कंपनी है जिसमें 10-20 आदमी काम करते हैं, छोटा सा वर्कशॉप है, या फिर किसी मुदीर के पास आप काम कर रहे हैं जहाँ पे घर के काम करने के लिए या कुछ और काम करने के लिए आदमी, उनको 2-4 आदमी चाहिए, तो वीज़ा भेज सकता है, आपको बुला सकता है, ठीक है। छोटी मोटी कंपनी के आदमी कोई वीज़ा भेज सकता है, लेकिन जो बड़ी कंपनी में, मेरी कंपनी में सपोर्ट है 10,000 से 15,000 से ऊपर आदमी हैं लोग, और इतना हर आदमी के पास इतना सोर्स और पहुँच नहीं है कि वो डायरेक्ट ऑफिस में टॉप लेवल पर जाके आपके लिए बात करे वीज़ा के लिए। ऐसा संभव नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरे बात को बिलीव कीजिए। वीज़ा के लिए बार बार हमें फोर्स मत कीजिए, मेरे पास में ऐसा नहीं है। मैं आपको रास्ता जो बताता हूँ उस रास्ते से आइए, आप अच्छी सी सैलरी भी आपको मिलेगी, अच्छा सा कंपनी भी मिलेगा और अच्छा सा जॉब भी मिलेगा। पर हाँ, थोड़ा सा तो परेशानी आपको होगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर आप निकलना नहीं चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपको अगर अच्छी कंपनी में जॉब पाना है तो आप सबसे पहले घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलिए, हो सके तो दिल्ली आइए, मुंबई आइए, सूरत आइए, चेन्नई जाइए, एर्नाकुलम जाइए, जहाँ पे अच्छी अच्छी ऑफिस है जो आपको बाहर भेजने के लिए सबसे अच्छी रहती है। तो उसके लिए आपको जानते हैं क्या करना है? एक अपना बायोडाटा बनाइए अच्छा सा, जिसमें एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल से 5 साल तक होना चाहिए। और जो करंट डेट में, जो आज के डेट में जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका भी अगर सर्टिफिकेट हो तो उसमें अटैच कर दीजिएगा बायोडाटा में। नहीं तो वो क्या बोलते हैं, उस कंपनी का गेट पास होगा तो कम से कम अपने साथ में लेके जाइएगा। और ये बायोडाटा अप टू डेट होने के बाद से मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बता रहा हूँ, कौन सा ऑफिस में आप जाएंगे जहाँ से अच्छा सा काम होगा, अच्छा सा कंपनी में आपको भेजेगा ऑफिस वाला, पैसा भी कम लगेगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो उस ऑफिस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट में हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर ऑलरेडी यूट्यूब से लेकर के हर जगह, हर सोशल मीडिया पर मिलेगा, तो वहाँ से मेरा नंबर आप निकाल सकते हैं। मेरे पास मैसेज कीजिए, मैं ऑफिस का एड्रेस भी भेज दूंगा आपके पास, नंबर भी, जिस तरह से मुझे जान पहचान है और बातचीत होती है जिससे मैं अपने बंदे लोगों को बुलाता हूँ, वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो आप घर से बाहर आइए। और रही बात, जब ऑफिस का सब कुछ कंटेंट मिल जा रहा है तो वहाँ पे आपको मैं भेजूँगा, वहाँ पे जाइए, आपको वहाँ से मैं काम करा दूँगा। और हाँ, ख़ास बात, आप जब भी ऑफिस में जा रहे हैं तो जाने के बाद जब आपको ऑफिस वाले क्लाइंट के सामने लेके जा रहे हैं बात करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो सपोर्ट डेट ये नहीं हो सकता। अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया का आदमी जाएगा तो हिंदी में बात करेगा और आपसे हिंदी में इंटरव्यू लेगा, ऐसा नहीं है। कोई अरबी भी जा सकता है, कोई गोरा भी जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो उसमें क्या है, आप उसका लैंग्वेज समझ पाएंगे या नहीं समझेंगे, वो आपको सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, खास करके पेपर और एक पेन अपने पास ज़रूर रखिए। वो क्या बोल रहा है उसको बोलेगा वो तो आप समझेंगे, पर आप उसको कैसे समझाएंगे आपके पास में नहीं है। तो उसके लिए आप उसको समझाने के लिए सबसे अच्छी भाषा है, उस जो चीज़ बोल रहा है उसको समझाने के लिए अपने पेपर पे उसका ड्राइंग बनाइए और ड्राइंग बना के उसको दिखाइए कि सर नहीं, ये काम ऐसे करेंगे, इस हिसाब से करेंगे, वो समझ जाएगा। चलो भाई, बंदा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, पर इंग्लिश में बोलने का तरीका से वो हमें हिंदी में समझा दे रहा है पेपर पर बना के, वो समझ जाएगा। फिर आपको जो है क्लाइंट पास कर देगा। और बायोडाटा में जितना भी अपना हेवी, मतलब अच्छी चीज़ उसमें रखेंगे, अच्छी कंपनी का अच्छा सैलरी भी आपको मिलेगा। तो ये सब करिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे से चले आएंगे और पैसा भी आपको ज़्यादा नहीं भरना पड़ेगा, अच्छा कंपनी में भी आप आ जाएंगे। तो घर से बाहर निकलिए और इस तरह किसी को फोर्स और टॉर्चर मत कीजिए आप कि सामने वाला बाहर परेशान हो। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई दलाल नहीं हूँ।
आप किसी दलाल के चक्कर में ही पड़ेंगे ना। आप गांव में पड़े हैं, गांव से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, आपको विदेश चलने का नशा चढ़ा हुआ है, आपके अगल बगल बहुत रुपये दलाल बहुत रुपये भेस में घूम रहे हैं, आपको पता लगा रहे हैं कौन बंदा का पासपोर्ट बना है, किसको विदेश जाना है। एक बार आप उसके चुंगल में फंस जाएंगे ना, बुरी तरह से फंसेंगे, आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको विदेश का नशा चढ़ा है, नशा रखिए, घर से बाहर निकलिए, अच्छी सी ऑफिस से कॉन्टेक्ट कीजिए, फिर आप बाहर आइए। और ऐसे किसी बंदे चक्कर मत पड़े कि हमको वीज़ा भेज दीजिए। भाई वीज़ा भेज देगा या स्पॉन्सर उसको कौन बनेगा बाहर में, ये समझना चाहिए ना। वीज़ा के लिए सबसे बड़ा स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर नहीं मिलेगा फिर वीज़ा कहाँ से भेजेगा। ठीक है, तब घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कहाँ से विदेश आएंगे। और गाँव में आप घूम रहे हैं, देहात में आप पड़े हुए हैं और वीज़ा के लिए वहाँ से चाह रहे हैं कि मैं घर पे बैठे बैठे सब काम, ऐसा नहीं होगा। और जब विदेश जाने के लिए किसी दलाल के चक्कर में पड़ जाएंगे तो 1 का 1.5 आपका 1 रुपये भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कोई 1 लाख रुपये मांगेगा, 80,000 मांगेगा, कोई 1.5 लाख मांगेगा कि मैं आपकी इस कंट्री में भेज दे रहा हूँ, आप 2 लाख 3 लाख महीने कमाएंगे। फंसेंगे ना तो निकल नहीं पाएंगे। आप निकलिए, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ कैसे आपको आना है। ऑलरेडी आपका कॉन्टैक्ट मेरे कॉन्टैक्ट से हैं, जुड़े हुए हैं आप हमसे। ठीक है, विदेश के चक्कर में इतना पागल मत होइए, आपका नसीब जब साथ देगा बाहर चले आएंगे। और ज़्यादा जल्दी है आपको आने के लिए तो वीडियो अगर मेरा आप देख रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा कैसे आना है और आप आइए। आपके भविष्य के लिए मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप तरक्की कीजिए और आइए, आपका यहाँ पर स्वागत है। ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, चलते हैं फिर। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ ब्लॉग लेके, अच्छा सा कोई टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।